भागवत की कथा ऐसी दिव्य कथा है कि इसमें भक्ति तो पुष्ट है ही। भक्ति तो हम लोग खूब करते हैं, आज भी भगवान की भक्ति कमी नहीं है, लेकिन जब भागवत की कथा सुनते हैं तो भक्ति और मजबूत हो जाती है और ज्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं और ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है और वैराग्य भी, जो संसार से प्रेम बना हुआ है ना, वो भी छूटता है। अर्थात ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो जाते हैं भागवत की कथा से। ऐसी दिव्य कथा है। कल की कथा में आपने सुना। इसके बाद फिर जब प्रश्न किया नारद जी ने कि संसार में बड़े बड़े पापी भरे पड़े हैं, पापियों के पाप का भी शोधन होता है क्या? के विशुद्धंति बदंतु मह्यम, तो बोले हाँ होता है। सनकादिक कहते हैं जो कोई कितना भी बड़ा, कोई पापात्मा हो, पुण्यात्मा हो, अत्याचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, कैसा भी हो, जीते जी भागवत की कथा ना सुन पाई, मरने के बाद भी सुन लिया तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसी दिव्य कथा है किसकी? भागवत की कथा। कल सबने आपने सुना और भागवत के कथा की विधि जानी। अब आइए प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक बड़े प्रेम से जो है श्रवण करेंगे कि जन्मादयस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यदशूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी, क्योंकि पहले भागवत कितने श्लोक में थे? 4 श्लोक में मिला, उनको 18,000 श्लोक बनाया, बना करके नारायण को दिखाया। बोले प्रभु ये मैंने दिव्य ग्रंथ तैयार कर दिया, आप 4 दिए, 4 श्लोक दिए, लेकिन मैंने 18,000 बना दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले भाई इसके ग्रंथ का नाम क्या रखा है? बोले इसका नाम है भागवत। बोले भागवत का मतलब क्या हुआ? बोले भागवत का मतलब है भगवता प्रोक्तम भागवतम। बोले भगवान की वाणी से जो प्रकट हुआ उसको क्या कहते हैं? भागवत। वहां लक्ष्मी जी बैठी हुई थी, लक्ष्मी मैया का इसमें मेरा नाम तो आया नहीं। बोले मैया व्याकरण में इसको ऐसा भी कह सकते हैं, भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, भगवती का कहा हुआ। मैया ने कहा ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, मेरा नाम स्पष्ट होना चाहिए। तो उसमें श्रीमद और जोड़ दिया गया। इस ग्रंथ का नाम क्या हो गया? श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो प्रथम श्लोक के भगवान के सत्य स्वरूप को प्रणाम किया गया है कि सत्यम परम धीमहि। हम लोग भी अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और सत्य स्वरूप भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में से मिलकर के दंडवत प्रणाम निवेदित करते हैं। अब दूसरे श्लोक को श्रवण करेंगे जिसमें अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया गया है। अनुबंध चतुष्टय क्या है भैया? कोई भी ग्रंथ सुनिए उसमें 4 चीजों का वर्णन दिया रहता है। उसका विषय क्या है, पात्र कौन है, उसका अधिकारी कौन है सुनने का, हाँ, और प्रतिपाद्य और प्रतिपादक का क्या संबंध है। इन 4 चीजों का जिसमें वर्णन दिया रहता है उसको क्या कहते हैं? अनुबंध चतुष्टय। श्रीमद् भगवत गीता में इसका श्लोक है कि विषयश्चाधिकारी च ग्रंथस्य प्रयोजनम संबंधस्य चतुर्थोत्ति तनुबंध चतुष्टयम्। इसे अनुबंध चतुष्टय जो है कहते हैं। तो द्वितीय श्लोक को बड़े प्रेम से जो है श्रवण करेंगे कि धर्मः प्रोज्झित कैत्र बोत्र परमो निरमत शराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो श्रीमद् भागवत में भैया का विषय क्या है? श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है।
एक धर्म होता है और एक परम धर्म होता है। कल मैंने भी बताया, साधारण धर्म क्या है? आपने जिस घर में जन्म लिया है, आप किसी के पुत्र हैं, पति हैं, पिता हैं, पत्नी हैं, बच्ची हैं, जो भी हैं, तो अपना एक धर्म है, सांसारिक व्यवहार भी निर्वाह करना है, ये साधारण धर्म है। लेकिन परम धर्म, जिस परमात्मा ने हमको भेजा है उसका भी स्मरण करना है, ये परम धर्म है। तो श्रीमद् भागवत में परम धर्म का जिस विधि से निरूपण किया गया है, अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र, आपको दूसरी जगह श्रवण करने को जो है नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत का विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण। अत्रैव निरूप्यते, परम धर्म का और विस्तार से चर्चा और आगे भी करेंगे। भागवत सुनने का पात्र कौन, अधिकारी कौन? तो निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय से मत्सर निकल गया, जो निर्मत्सर हो गया, वो भागवत सुनने का अधिकारी। मत्सर क्या है भैया? अग्रेसरती, देखो देखो मेरे से कितना आगे बढ़ गया। हम किसी को आगे बढ़ते देख नहीं सकते, ये क्या है? मत्सर। मत्सर और मच्छर में थोड़ा ही अंतर है। मच्छर भैया बाहर से काटता है, तो मच्छर से बचने के लिए क्या करो? मच्छरदानी में सो जाओ, या ऑल आउट जला लो, और अगरबत्ती भी तरह तरह की आती है ना, तो मच्छर से बच जाओगे। लेकिन ये मच्छर भैया अच्छे अच्छे को नहीं छोड़ता, मच्छर काटते रहता है। अरे भैया मैं तो एक दो पहिया वाहन भी नहीं ला पाता, और मेरा पड़ोसी देखो, अरे साल में तो एक 4 व्हीलर ले आता है। तो इसी को देख करके जो है परेशान है। ये मत्सर भैया कहना सरल है, लेकिन बड़ों बड़ों को नहीं छोड़ती। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। तो जब किसी को आगे बढ़ते देखे, मन प्रसन्न होने लगे भैया, तब भागवत सुनने का अधिकारी है। ईर्ष्या देश मन में न रहे। यदि ईर्ष्या देश मन में भरा हुआ है, अब भागवत सुनने का अधिकारी जो है नहीं है। और आजकल तो भैया कोई आगे बढ़े तो सबसे बड़ा ईश्वर देश उसी को देखकर होता है। बोलिए राधे राधे। अच्छा, एक बात तो आपने सब देखी होगी कि हाथी सबने देखी है ना, कि ना देखी हो? कोई बताइए। बोलिए राधे राधे। तो एक जंगल वाली हाथी होती है जंगल में, और एक जो गांव में बाबा जी लेके आते हैं ना। जब गांव में लेके, तो गांव में बड़ा सुंदर दृश्य रहता है। गांव में जब हाथी को लेके कोई बाबा जी आते हैं, तो बड़े बुढ़े जो होते हैं हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। देखने वालों को लाइन लग जाती है, और बच्चों को कहते हैं भैया प्रणाम करो, गणेश जी हैं। क्या कहते हैं? गणेश जी हैं। और सब लाइन लग जाती है। लेकिन जितने हाथ जोड़े रहते हैं भैया, उतने उससे ज्यादा कहीं कुत्ते भी पीछे पड़े होते हैं, वो भी अपना भौंकाई वो भी चालू रखते हैं। एक संत जी कह रहे थे, बहुत सुंदर बात कह रहे थे, कि यदि ये कुत्ते बोलते तो हम जरूर पूछते, तुम काहे भौंकते हो भैया? तुम्हारे टक्कर का भी नहीं है, भौंकते काहे हो? बोले कुत्ते यही जवाब देते, हमको हाथी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं, ये हमसे देखा नहीं जा रहा है। तो क्या है भैया? यही है ईर्ष्या देश। हम किसी को आगे हमसे जो बढ़ रहा है, उसको देख करके हम क्या है? परेशान है। मत्तः अग्रेसरति। इसलिए भागवत सुनने से पहले अपने आप को यदि दबा भी हो कहीं पे थोड़ा बहुत मत्सर, उसको क्या कर देना चाहिए? निकाल देना चाहिए। काहे भैया? अरे गौ माता का दूध कितना शुद्ध पवित्र होता है, लेकिन खट्टे बर्तन में डाल दो तो फट जाएगा। वैसे कथा कितनी भी अच्छी कह दो, लेकिन सुनने वाला पात्र यदि अच्छा नहीं है, तो उसको सही कथा समझ में आने वाली नहीं है। उसमें भी कुछ जो है उसको बुराइयां ही और अपने तरीके से ग्रहण करेगा। इसलिए कथा सुनने वाला, व्यास जी महाराज कहते हैं, पात्र कैसा होना चाहिए? निर्मत्सर होना चाहिए। अच्छा महाराज पात्र बढ़िया बनाए, उससे लाभ क्या होगा? बोले वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। बोले पात्र बढ़िया होगा और भागवत की कथा बढ़िया सुनेगा, उसे
वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। वास्तव वस्तु क्या है? बोले जीव जगत और माया। ये जीव संसार में क्यों आया है, क्या करना चाहिए उसे आकर? जगत का संसार का स्वरूप क्या है, भगवान की माया किस तरह से काम करती है, उसको तीनों का बोध हो जाएगा। व्यास जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से वो हो गया। अभी कथा सुनी नहीं है, निर्मत्सर अपने आप को कर लिया, केवल कथा सुनने का संकल्प कर लिया कि मेरे को कथा करनी है, तो तत्क्षणात् ईश्वरा हृदय अवरुद्धते सत्यो हृदय अवरुद्धते तिकृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। तत्क्षण भगवान उसके हृदय के आकर के कैदी हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे हमारे मिश्रा जी ने कह दिया कि हम महाराज जी संकल्प कर लिए, मनसा संकल्प, तो हो गया तो हो गया, कथा होगी तो होगी और आप ही से होगी। बोलिए राधे राधे। तो उसी क्षण आपने जब संकल्प किया कि हमें भगवान भागवत की कथा सुननी है, कहते भगवान उस समय श्रोता के हृदय के क्या हो जाते हैं, कैदी हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध होने में और विराजमान होने में अंतर है। अच्छा, अवरुद्ध मतलब जाना भी चाहें तो जा नहीं सकते। जैसे कैदी, जेल खाने में जाइए, एक कैदी अंदर होता है, बाहर जेलर साहब होते हैं। जेलर साहब जब मन पड़े तो अंदर भी जा सकते हैं, बाहर तो घूम ही रहे हैं। लेकिन कैदी मन भी पड़े तो बाहर नहीं जा सकता, वो अंदर ही रहेगा। तो भगवान भी उस श्रोता के हृदय के क्या हो जाते हैं, कैदी हो जाते हैं। ये प्रताप है श्रीमद् भागवत का। कि निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका नितराम गमयति बोधयति सा निगमो वेदः। निगम किसे कहते हैं? वेद को। वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल क्या है? श्रीमद् भागवत। किसी ने कहा वेद इतना बड़ा वृक्ष और उससे डायरेक्ट फल नीचे गिरा होगा तो टूट फूट गया होगा। भाई आम का फल पका हो और ऊपर की डाली से यदि नीचे सीधे आए अच्छा पका फल तो टूट फूट जाएगा। लेकिन वही अगर डाली प्रति डाली, एक डाली से दूसरी डाली में गिरे, दूसरी डाली तीसरी डाली में, ऐसे गिरते गिरते आएगा तो कितना भी पका फल होगा टूटेगा फूटेगा नहीं, जैसे तैसे जो है भूमि में आ जाएगा। तो भागवत रूपी फल भी ऐसा है कि शिष्य प्रशिष्यादि रूप पल्लव परंपराया सनैर खंडमेववति ऋणम नति उच्च निपातेन स्फुटितम। डायरेक्ट ऊपर से धम्म से नीचे नहीं गिरा है, एक डाली से दूसरी डाली, सबसे पहले नारायण की डाली से टपका तो ब्रह्मा की शाखा पे आके लटका, ब्रह्मा की शाखा पे से टपका तो नारद की शाखा पे आके लटका, फिर नारद की शाखा पे टपका तो व्यास की शाखा पे आके लटका, फिर व्यास की शाखा से टपका तो सुखदेव जी को प्राप्त हुआ। हाँ, और सुखदेव जी को फिर जब राजा परीक्षित को सांप लगा तो उनको सुनाए, अनेक ऋषि मुनियों को सुनाए। अरे ये संसार में जो है विख्यात हुआ। तो भागवत की कथा भी ऐसी है भैया, धीरे धीरे डाली प्रति डाली आई है, इसलिए जस का तस रखा हुआ है, बिल्कुल सुरक्षित है। किसी ने कहा महाराज ठीक बात है, आप कहते हैं बहुत अच्छा फल है सब है, लेकिन फल यदि खट्टा निकल जाए तो कोई खट्टे फल को नहीं खाना चाहता, आंख बंद करके फेंक देते हैं। तो कहते हैं देखिए भैया, फल का उत्तम पारखी होता है तोता। जिस फल में तोते की चोंच लग जाए तो मीठा ही होगा। तो भागवत रूपी फल में किसकी चोंच लग गई है? सुखदेव भगवान की। तो खट्टा होने का प्रश्न ही नहीं है, ये भी बिल्कुल कैसा है, मीठा ही मीठा है। अच्छा महाराज ये बताइए, फल होता है तो फल में क्या होता है? रस होता है। आम का रस है तो उसके क्या भैया आम रस है। तो भागवत यदि फल है इसमें कौन सा रस भरा हुआ है? तो बोले श्री कृष्ण एव द्रवो रस। ये कोई पुस्तक नहीं है, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एवं। एक एक शब्द क्या है? भगवान कृष्ण स्वरूप है। मान लो भगवान की मधुर मधुर कथा और भगवान कृष्ण स्वयं रस के रूप में जो है विराजमान है।